ये पहला दिन होगा, यानी कि 30 डेज 30 प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो उसी 30 डेज का आज ये पहला दिन होगा, फर्स्ट डे फर्स्ट पेपर। और फ्रेंड्स इसमें ये मानकर चलो कि इसमें मैं आप लोगों को, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, या अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे एक एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहा है जिसका नाम है एसएससी जीडी। यानी एसएससी जीडी का भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को भी आप लोगों के सामने करवाया जाएगा। तो उसी सीरीज का आज ये फर्स्ट डे फर्स्ट पेपर, यानी आज हमने पेपर उठाया है बैंक एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस। और बैंकिंग में भी कौन से एग्जाम का लिया गया है पेपर, तो IBPS क्लर्क 2020 का ये पेपर पूछा हुआ पेपर है। तो देखते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप अगर देखोगे तो ये हमारा क्वेश्चन था। आप यहाँ पर देखोगे तो जैसा कि हमारा ये पहला क्वेश्चंस आपका नंबर सीरीज का जो कि क्वेश्चंस पूछा गया था IBPS क्लर्क 2020 में। तो यहाँ पर देखोगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज मीन्स आपको इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए रहेंगे और इसमें मिडिल में देखोगे तो आपके पास एक फिलर्स दे दिया, मीन्स इस फिलर्स में कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ 36 है, 20 है, डैश 8 6 और 5, ये नंबर मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो एक चीज़ आप मानकर चलो कि अगर नंबर मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, डैट मीन्स कि वो नंबर आपका या तो माइनस किया गया हो या फिर आपका उसमें डिवीजन का काम किया गया होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो 36 से ये जो नंबर है हमारा 20 हो गया। तो आप एक अगर व्यू देखोगे तो 36 का जस्ट हाफ क्या होता है, तो हम बोलेंगे 18। तो ये अप्रॉक्स मेरा ऐसा बोल सकते हैं कि 36 का हाफ नियर बाई में है। तो हमने हाफ मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 2। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 36 का अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो 18, और 18 में अगर मैं वापस से 2 ऐड कर देता हूँ तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 20। तो क्या ये सीरीज मेरा आगे भी फॉलो करेगा, इसको हम चेक करते हैं अपने नेक्स्ट उसी के नंबर से। तो 8 यहाँ पर दिख रहा है और 8 से यहाँ पर ये क्या हो गया है नंबर 6। तो 8 का आप अप्रॉक्स अगर हाफ देखोगे तो हाफ को मेरा कितना हुआ 4, और यहाँ पर हाफ मतलब क्या हुआ डिवाइडेड बाई 2। तो 8 का हाफ कितना हो गया 4, और 4 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाता है 6। मतलब ये मुझे पता चल गया कि ये सीरीज किस लॉजिक पर सेट है। क्या कर रहा है इसमें, तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहा है उसी नंबर को वो ऐड कर दे रहा है। मतलब इस सीरीज के लिए हम बोल सकते हैं इसमें लॉजिक चल रहा है डिवाइडेड बाई n प्लस n। जिस नंबर से डिवाइड किया उसी नंबर को उसने क्या कर दिया, री ऐड कर दिया। तो बताओ तो 6 का अगर मैं हाफ करूं मतलब डिवाइडेड बाई 2 करूं तो कितना होता है 3, और 3 में वापस से मैं री ऐड कर देता हूं 2 को, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। तो अब आपको इस बॉक्स का आंसर बताना है। तो बताओ 20 का अगर मैं हाफ करूं तो 20 का हाफ कितना हो गया 10, और 10 में वापस से मैं अगर 2 ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी 12 इज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो 12 होगा। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट सीरीज आपका जो पूछा गया था वो क्या था। तो यहाँ पर तो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो देखोगे ये क्वेश्चंस पूछा गया था IBPS क्लर्क में। आपके पास क्वेश्चन है 668, उसके बाद है 656, 632, 584 डैश और 296। तो इसमें सीरीज में बहुत ज़्यादा सडनली चेंजेस नहीं हुआ। आप बोल सकते हो सडनली बहुत बड़ा नंबर डिक्रीज नहीं हुआ अगर मैं इसको देखूं।
तो सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ 668 और 656 में आपके पास डिफरेंस ऑफ नंबर्स कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो आप बोलोगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों नंबर के बीच में वो है 12 का। तो देखो सीरीज का आंसर अगर आपको पता करना है तो सबसे आपका की पॉइंट होता है कि आप उसके डिफरेंस को चेक करो। यानी कि अब नेक्स्ट में अगर डिफरेंस को चेक करूं तो 656 एंड 632 में अब आप बताओगे कि इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो मैं बोलूंगा यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का कितना का 24। अब नेक्स्ट बताओ 632 और 584 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका है कितने का 48। तो क्या आप यहाँ पर लॉजिक समझ पा रहे हो कि ये जो हमारा डिफरेंस चल रहा है वो जस्ट डबल होते जा रहा है। यानी कि पहले जो डिफरेंस 12 का था वो नेक्स्ट में डबल होकर 24 हो गया, फिर नेक्स्ट में डबल होकर 48 हो गया। तो देन नेक्स्ट में आप बताओगे कि जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? तो 48 का डबल कितना होता है? 96। दैट मीन्स कि अगर मैं 584 में अगर 96 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 488। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन उसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखोगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लॉजिक बहुत ही इजीली फाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर देखो तो आपके पास है क्वेश्चन 1, उसके बाद है आपका 121, 441, 961। तो देखो फ्रेंड्स इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको स्क्वायर नंबर्स याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बट अगर स्क्वायर याद नहीं हुआ तो फिर जाकर दिक्कत होती है। तो आप ऐसा बताओ तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं इस 121 को देखूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि 121 किसका स्क्वायर होता है? तो 11 का। तो 11 का स्क्वायर हो गया 121। अगर इस 441 को देखो तो ये किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है। 961 अगर देखो तो ये किसका स्क्वायर हुआ? 31 का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो 1681 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे ये हमारा स्क्वायर होता है 41 का। तो यहाँ से आपको लॉजिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा स्क्वायर है वो 10 प्लस होकर चल रहा है। यानी 1 में आप 10 ऐड करोगे तो कितना आ गया? 11 में 10 ऐड करोगे तो 21। तो देखो अब सारे जो आपके स्क्वायर हो रहे हैं वो 10 ऐड हो जा रहे हैं। दैट मीन्स कि जो मेरा नेक्स्ट वाला स्क्वायर होगा वो क्या होगा? तो 10 ऐड कर दो इसमें, यानी 51 का स्क्वायर आपका आंसर होगा। और 51 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? तो हम बोलेंगे 51 का स्क्वायर हमारा होता है। तो आप इसको निकाल भी सकते हो अगर आपको निकालना है तो। 51 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो जस्ट हम क्या करते हैं 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, जिसको हम पेयर में लिखते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25। एंड यहाँ पर देखोगे जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो जब आप 10 को यहाँ पर लिखेंगे एक बॉक्स को छोड़कर, तो आप जब प्लस करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2601। यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ पर देखोगे आपका 2601 किसी ऑप्शंस में नहीं दिख रहा। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आपका जो बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस एक कंडीशन क्या है कि जो आपके बेसिक चीज़ें होते हैं, जैसे आपको स्क्वायर याद करना, क्यूब्स याद रखना, ये सब आपको याद रखना होगा। क्योंकि हम एग्जाम्स में जाकर वहाँ पर मल्टीप्लाई या प्लस माइनस उतना हम नहीं करते हैं। डायरेक्ट नंबर्स को देखकर हमको पता रहना चाहिए कि वो नंबर किसका स्क्वायर है। इसी तरह मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था आप देखोगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखोगे आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन है 9 49 201 1009। यहाँ पर है आपका डैश,
फिर 20,209। अब क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो नंबर आपका सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 9 से, लेकिन जब हम एंडिंग पर आते हैं तो यही नंबर आपका किस में हो गया, 80,000 में। तो कभी भी अगर आपके क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो, दैट मीन्स कि वो सीरीज आपका मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है। तो आप इसमें ऐसा देख सकते हो कि ये जो 9 है हमारा क्या हो चुका है, 49। तो ये लॉजिक आपको खुद से सोचना होगा कि नंबर 9 से स्टार्ट हुआ था और एंडिंग आपका 80,000 में है, दैट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप बताओगे कि ये अप्रॉक्स हमारा कितने टाइम्स हो रहा है, 9 से 49 जाना है, दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं अगर इस 9 में हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 45। अब इस 45 में क्या करूंगा मैं, 4 ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 49। अच्छा, अब 49 से आपको 201 पर जाना है। तो आप देखोगे कि अप्रॉक्स मैं इसमें कितना टाइम्स करूं कि इस 201 का नियर बाई में चला जाऊं। तो आप देखोगे हम यहाँ पर बोल सकते हैं 49 का अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 196। और 196 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, 201। अब 201 से आपको 1009 में जाना है, तो आप देखोगे कि इसका अप्रॉक्स कितने टाइम्स इंटू हुआ है, तो 5 टाइम्स। अगर 201 का 5 से इंटू करोगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1005 और उसमें वापस से 4 ऐड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 1009। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज क्या है, तो इंटू 5 प्लस 4। अब इस नंबर को एक्सचेंज कर दिया है यानी इंटू 4 प्लस 5। देन नेक्स्ट में देखो फिर से वो नंबर आपका आ गया इंटू 5 प्लस 4। तो आप नेक्स्ट वाले में बताओगे कि मेरा कौन सा सीरीज होगा, तो हम बोलेंगे ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा यानी इंटू 4 प्लस 5। तो बताओ तो 1009 को जब हम 4 से इंटू करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट कितना दे देगा, 4036। और इसमें हमको कितना ऐड करना है, 5। तो जैसे ही आप इसमें 5 ऐड करोगे यानी मेरा आंसर जो बनेगा 4041, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एक चीज इसमें लॉजिक यानी कि कॉन्सेप्ट आपको क्या सीखना है फ्रेंड्स, कि कभी भी नंबर अगर आपका सडन इंक्रीज हो जाए, अगर आपका नंबर सडन इंक्रीज हो जाए दैट मीन्स कि वहां पर आपका ऑपरेशन किस चीज का हुआ है, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन का। अगर नंबर सडन डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब वहां पर ऑपरेशन किस चीज का हुआ है, तो डिवीजन का। ये दो लॉजिक आपको अपने माइंड में रखना होगा एग्जाम के टाइम में। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर कि आखिर बैंक वाले में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या था। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये हमारा IBPS क्लर्क 2020 का ही ये क्वेश्चन नंबर 5th सीरीज है। इसमें सीरीज में देखोगे तो आपके पास है 31, 35, 44, 60, 85, देन क्वेश्चन 1। तो देखोगे अगर इस नंबर को मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, डिफरेंस को। तो यहाँ पर बताओ 31 और 35 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं बोलूँगा इसमें डिफरेंस आ रहा है 4 का। 35 और 44 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा 9 का। 44 और 60 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 16 का। और 60 और 85 में डिफरेंस 25 का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो डिफरेंस चल रहा है वो भी आपका एक स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मेरा किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 9 मेरा किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है वो आपके कंटिन्यूअस स्क्वायर का चल रहा है।
देन बताओ 5 के बाद मेरा जो नेक्स्ट आपका स्क्वायर होगा वो किसका होगा, तो हम बोलेंगे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी इस 36 को आप इसमें क्या करोगे ऐड कर दोगे। तो 85 और 36 को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 121, यानी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 121। और दूसरी बात यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया प्लस करने को। तो ये प्लस मैंने क्यों किया, क्योंकि ये नंबर को जब आप देखोगे सीरीज को तो ये आपका सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब यहाँ से नंबर आपका बढ़ते जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया प्लस। अगर नंबर घटते जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे माइनस। देन आते हैं कुछ आपके सीरीज के क्वेश्चन देखा। अब आपको मैं थोड़ा ले चलता हूँ कि IBPS क्लर्क 2020 में जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे, मींस जो वर्ड प्रॉब्लम पूछा गया था वो क्वेश्चन कैसा था। तो नेक्स्ट हम अपने स्लाइड पर आते हैं, आप उसको चेक कीजिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन रिलेटेड है चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस से। अगर मैं बोलूं ये चैप्टर हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें क्या क्वेश्चन क्या है कि एक कार जिसकी आपकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उस कार ने 4 घंटे में दूरी तय करा, मतलब कोई एक दूरी है जिसको वो 60 के स्पीड से 4 घंटे में कवर कर लेता है, तो आपको बताना है कि उसी दूरी को अगर उस कार को 2.5 घंटे में पूरा करना हो तो उसने अपने गति में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हमको डिस्टेंस निकाल लेना होगा कि आखिर उस कार ने कि डिस्टेंस कितना कवर किया। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर हम देखें तो आपका स्पीड क्या है 60 का, तो 60 के स्पीड से अगर वो 4 घंटा लेता है किसी दूरी को कवर करने में, तो 60 इंटू 4 करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कितने का 240 किलोमीटर का। अब इसी डिस्टेंस को बोला गया कि इस डिस्टेंस को उसको 2.5 घंटे में पूरा करना है। तो आप ये बताओ कि अगर आपको डिस्टेंस पता है और उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो वो रेशियो किसका देता है स्पीड का। तो यहाँ से अगर हमको इस डिस्टेंस को 2.5 घंटे में कवर करना है तो हम क्या करेंगे 2.5 से स्पीड में यहाँ पर क्या कर दूंगा डिवाइड लगा दूंगा। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमको क्या निकल कर आ जाएगा उसका इंक्रीज स्पीड, मतलब न्यू स्पीड क्या है। तो आप फाइंड करो, ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि जब हम यहाँ से कट करें तो अगर आप कट करोगे तो देखो 5 से कट करोगे 5 टाइम्स में और यहाँ पर कट करेंगे तो 480 टाइम्स में, यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो 96 टाइम्स में। इसका मतलब जो मेरा नया स्पीड आया उस कार का वो कितना आ गया 96 किलोमीटर पर आवर। और उसका जो पुराना स्पीड था यानी कि जो आपका ओल्ड स्पीड था वो आपका स्पीड क्या था, तो हम बोलेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ कि इस कार ने अपने स्पीड को कितना परसेंट इंक्रीज किया, मतलब ये हमारा ओल्ड स्पीड था और ये हमारा न्यू स्पीड आया। तो हम बोलेंगे कि ये 60 से 96 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज किया, तो हम बोलेंगे इंक्रीज वो किया कितने का 36 का। और ये इंक्रीज कहां से किया तो 60 से किया और परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू 100। तो आप देखोगे जब इसको हम कट करेंगे 20 से 3 टाइम्स में और 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर जो मेरा फाइनली आंसर आएगा कि उसने स्पीड में कितना का इंक्रीज किया 60% का। यानी कि ये इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपका टफ नहीं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर आपको एक और अरिथमेटिक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने देख रखा था। अब ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, जो कि चैप्टर है हमारा एज का, यानी एज रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago, 10 साल पहले राम और रहीम का जो एज का रेशियो है, यानी कि 10 साल पहले जो राम और रहीम का जो एज का रेशियो था वो कितना है, 1:3, यानी कि 1:3 ये रेशियो दे रखा था। उसके बाद लिखता है द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years आफ्टर विल बी 2:3। इसका मतलब कि उन्हीं का एज 5 साल बाद, 5 years आफ्टर, ये उनका एज का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2:3। तो बोला गया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट में उनका जो एज होगा उनका रेशियो क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से, यानी कि एक्स वगैरह लेट कर बनाते हैं। बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको एक्स वगैरह लेट नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितने का आ रहा है। ये जो आपके पास टाइम था उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो हम बोलेंगे 15 का। तो ऐसा आप चीजों को पढ़ चुके होंगे, एगो और आफ्टर का कभी भी अगर आपको डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको हमारे institutecareer.com में विजिट करना होगा कि चीज़ों को हम लोग बहुत ही इजीली तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 15 का। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई बताओ, 3 1 जा 3 एंड 2 3 जा 6, और 6 और 3 में आपका डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 3 का। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5 इयर्स। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 इयर्स। तो बताओ, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रेजेंट एज का रेशियो, तो इनका एज निकालो तो रहीम का, तो हम क्या कर देंगे, इंटू 5, तो ये आ जाएंगे 15 इयर्स का। उसी तरह अगर राम का एज निकाला जाए तो हम कर देंगे इंटू 5, यानी 5 इयर्स का। लेकिन ये जो राम और रहीम का एज आया, ये एज आपका कब का आया, तो हम बोलेंगे ये एज आया 10 साल पहले का, यानी 10 इयर्स बिफोर का। तो आप यहाँ पर देखोगे राम का एज 10 साल पहले कितने का था, 5 इयर्स का, और रहीम मेरा 10 इयर्स बिफोर कितने का था, 15 इयर्स। तो बताओ, तो प्रेजेंट में इनका एज क्या होगा। तो बिफोर से अगर आपको प्रेजेंट में जाना है तो कुछ नहीं, हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कितना, 10, तो ये हो जाएगा 25 इयर्स का, और ये हो जाएगा 15 इयर्स का। तो अब आपको एज नहीं पूछा गया था, उनका प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा था। तो बताओ फ्रेंड्स, प्रेजेंट एज का जब हम रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 3:5। मतलब इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चीजों को हम लोग बहुत ही इजीली एक्स वैक्स से ना बनाकर हम इसको एक शॉर्ट प्रोसेस से बनाते हैं। देन नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा इसी पर आपका अरिथमेटिक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो था, यहाँ पर देखोगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखोगे 9। ये फ्रेंड्स अगर देखोगे तो ये क्वेश्चंस जो आपका पूछा गया था आईबीपीएस क्लर्क में, ये चैप्टर है आपका ट्रेन रिलेटेड। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे बोला गया, 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 120 मीटर आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। मतलब 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या है, सेम है। फर्स्ट वाले का जो लेंथ है वो कितना है, 140 मीटर, और सेकेंड वाले का जो लेंथ है वो कितना है, 120 मीटर। ऐसा हम जानते हैं कि जब भी आपका 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको याद रखने होंगे।
कि अगर ट्रेन का डायरेक्शन सेम होगा तो उस केस में जो स्पीड मेरा निकलेगा वो क्या होगा, यानी कि फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन के स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पर यूज करते हैं कॉन्सेप्ट किसका, S1 माइनस S2 का, और जो लेंथ होता है हमारा, लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये लेंथ दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ये कंडीशन कब होता है, जब आपका डायरेक्शन दोनों ट्रेन का क्या हो, सेम हो। बट अगर यहीं पर आपका अगर क्वेश्चन दे देता कि दोनों ट्रेन का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, तो अपोजिट के केस में फ्रेंड्स बस इतना याद रखना कि स्पीड का जो मेरा रिलेशन होगा वो क्या होता है, S1 प्लस S2, मतलब दोनों ट्रेन के स्पीड को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और साथ में जो यहाँ पर आपने देखा लेंथ का कॉन्सेप्ट, तो लेंथ हमारा यहाँ पर भी क्या होगा, L1 प्लस L2, मतलब लेंथ हर कंडीशन में आपका क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर देखोगे फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है यानी S1 जो है वो है हमारा 132 किलोमीटर पर आवर का, और सेकेंड ट्रेन का जो आपका स्पीड है यानी S2 जो है वो दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर का। हमने क्या बताया, ये आपका ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सेम रहने पर हम क्या करेंगे, स्पीड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्पीड को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 52 किलोमीटर पर आवर, और लेंथ आपका क्या आ जाएगा, तो हमने अभी बताया लेंथ क्या होता है, तो दोनों के लेंथ को ऐड कर देते हैं। यानी जब दोनों के लेंथ को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 140 प्लस 120 मीटर यानी 260 मीटर। तो आपको यही यहाँ पर रिलेशन आ गया, स्पीड जो आया वो 52 किलोमीटर पर आया और जो आपका लेंथ आया वो 260 मीटर आया। तो यहाँ से एक फ्रेंड्स हम जानते हैं एक रिलेशन, वो रिलेशन क्या है कि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, यानी कितने मीटर को क्रॉस करना उसको, 260 मीटर को, और किस स्पीड से ये कवर करेगा, क्रॉस करेगा, तो 52 के स्पीड से। तो एक डायरेक्ट रिलेशन क्या हम जानते हैं, जो भी स्पीड आपके पास आया उसमें क्या कर देना, 36 सेकेंड्स, मतलब जो भी स्पीड होगा उसमें बस जीरो पुट कर कर उसको मीटर में बना देना। यानी 36 सेकेंड में कितना मीटर वो कवर करेगा, तो 520 मीटर। और ऐसा ये कैसे हो गया, तो जब आप इस 52 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, यानी 5/18 से चेंज करोगे, तो यहाँ पर बताओ तो ये क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में वो कितना कवर करेगा, 20 मीटर। तो बताओ तो इस केस में 36 सेकेंड में वो कितना कवर करेगा, तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर 520 मीटर। तो इतना कैलकुलेशन ना कर हम डायरेक्ट क्या जानते हैं कि जो भी स्पीड आपके पास आया उसका रिलेशन 36 सेकेंड से आप पुट कर सकते हो, और वो कितना मीटर कवर करेगा, तो उस स्पीड में क्या कर देना, एक जीरो पुट कर देना। और आपको ये कवर कितना करना है, अगर आप देखोगे जो हमको डिस्टेंस कवर करना है वो कितना डिस्टेंस कवर करना है, 260 मीटर। तो बताओ 260 मीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो 520 का जस्ट ये क्या है, हाफ है, 520 का जस्ट क्या है, हाफ है, तो टाइम भी जस्ट आपका हाफ लगेगा, यानी 36 सेकेंड का हाफ क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये सब इतना कॉन्सेप्ट चीजों को समझाने के लिए हो रहा है, बट एग्जाम में जब जाओगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग उस टाइम सीख चुके होते हैं, इसलिए आपको हर चीज को ऐसे लिखकर नहीं, आप डायरेक्ट पुट कर कर बना सकोगे। जैसा कि हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका IBPS में पूछा गया था। तो आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ ध्यान दोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें क्वेश्चन क्या है, तो इसमें बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने 20% लाभ पर एक किताब को बेची, यानी कि हमको अभी कॉस्ट प्राइस उस बुक का नहीं पता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। अब इस किताब को वो क्या कर रहा है ना, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो
तो प्रॉफिट पर बेच रहा मतलब सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कितना हो जाएगा 120%। अच्छा, अब कंडीशन क्या बोला कि यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा, यानी क्या बोला कि जो बुक उसने खरीदा था उसको वो 10% कम में खरीदता, यानी कितने में खरीदता 90% में खरीदता। तो बताओ तो 10% कम पर खरीदता और 90 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी कि 10% कम में खरीदकर 90 रुपया अधिक में बेच देते, यानी 90 रुपीज आप मोर में बेच देते हैं, तो हमको प्रॉफिट कितने का होता 40% का। तो बताओ तो हमको अगर 40% का प्रॉफिट होता यानी सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा, तो 90 का जब आप 40% निकालोगे तो वो टोटल हो जाएगा 36, यानी ऐड करेंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 126%। तो ये जो आपका सेलिंग प्राइस था 120%, अब कितना हो गया 126%। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखोगे 90 रुपीज हम क्या कर रहे हैं मोर में बेच रहे हैं। यानी एक टर्म आपको याद रखना होगा कि कभी भी मोर या लेस टर्म यानी कि अधिक या कम के बारे में आपसे क्वेश्चन में बोलेगा तो ये आपको डायरेक्टली इंडिकेट करता है किस चीज को, डिफरेंस को। तो यहाँ पर बताओ सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा है 6% का, यानी 6% बराबर कितना हो जाएगा 90। तो बताओ तो हमको कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट हमने लिया था 100%। तो बताओ यहाँ से 6% 90 हो गया, यानी कितना टाइम्स दिख रहा है 15 टाइम्स। तो 100 का भी 15 टाइम्स कितना होता है 1500, यानी उस बुक का कॉस्ट प्राइस कितना था 1500, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या सोचकर कौन से क्वेश्चंस को वो आपको दे रहा है, वो चीज़ों को माइंडसेट को आपको रीड करना होगा। जस्ट आप केवल सिलेबस को कंप्लीट करते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए हमने आपसे वादा किया कि 30 दिन 30 डेज आप लोगों को 30 प्रैक्टिस करवाऊंगा, और वो सारा प्रैक्टिस किसका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यानी पीवाई क्वेश्चन का आप लोगों को ये प्रैक्टिस चलेगा 30 दिनों तक। और उसमें कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे, बैंक, एसएससी का अभी मैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सारे का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उसके बाद आया आपका रेलवे, चाहे रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, वो सारे पेपर हम यहाँ देखेंगे। फिर आपका आता है डिफेंस का, इसमें अभी आप देखोगे एसएससी जीडी का भी आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल career.com को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।